हेलो बच्चों, आखिर वो समय आ ही गया जिसका इंतजार आप सबों को था। जी हाँ, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखें। अगर कहीं पर भी थोड़ा सा भी मिस हुआ तो सारा मेहनत पे पानी फिर जाएगा। पूरा 1 साल का समय यूं ही बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक एकदम ध्यान से देखें। कहीं पर भी एक भी पॉइंट को मिस नहीं करें। सारा इम्पोर्टेंट जानकारी इसमें मिलेगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल बहुत यूजफुल है आप लोगों के लिए। हर एक इम्पोर्टेंट अपडेट तुरंत इस चैनल पे मिलता रहेगा आप लोगों को। इसलिए अगर चैनल अभी भी नहीं सब्सक्राइब कर पाए होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि उन लोगों को भी जानकारी हो जाए। आज के इस वीडियो में हम लोग सारी जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि कब से परीक्षा का फॉर्म भराएगा, फॉर्म भरने में कितना पैसा लगेगा, कैसे फॉर्म भरेंगे, डेट कब से कब तक है, कब बिना फाइन का कब से कब तक भराएगा फॉर्म, फाइन के साथ कब तक भराएगा फॉर्म, कैसे भरना है फॉर्म, स्कूल से भरना है या खुद से भरना है, कैसे क्या होगा, सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें। जैसा कि जानते होंगे, जैक के द्वारा पहले ही जानकारी दे दी गई थी कि परीक्षा इस बार जो है मैट्रिक इंटर की परीक्षा फरवरी के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगी। ये जानकारी पहले से दी गई है जैक के द्वारा। साथ ही साथ फॉर्म भरने के बारे में भी बता दिया गया था कि नवंबर 15 उसके बाद से फॉर्म भराने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो उसी अनुसार से जैक के पहले जो प्लानिंग है उस अनुसार से ही जैक के द्वारा अब परीक्षा फॉर्म भरने का डेट जारी कर दिया गया है। तो देखते हैं आज का वीडियो में हम लोग कि कब से कब तक फॉर्म भरने के लिए टाइम दिया गया है और बिना फाइन का, और फाइन का डेट कब से कब तक है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के आवेदन प्रपत्र स्वीकार करने से संबंधित आवश्यक सूचना, मतलब मैट्रिक का भी और इंटर का भी फॉर्म कब से भराएगा उसके बारे में सूचना है। विज्ञप्ति संख्या है ये 46/2025। एतद द्वारा वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों, संबंधित संस्थान के प्रधानों एवं पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि परीक्षा से संबंधित परीक्षा आवेदन प्रपत्र परिषद के वेबसाइट, ये दिया हुआ वेबसाइट यहाँ पे एड्रेस के माध्यम से निम्नवत कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा। परीक्षा का नाम, जिसके लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र स्वीकार किया जाना है। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 पहला में है। वार्षिक माध्यमिक मतलब ये हो गया मैट्रिक का फॉर्म भरने का, और ये हो गया इंटर का फॉर्म भरने का। शुल्क विवरणी, विलंब शुल्क रहित, मतलब बिना कोई विलंब शुल्क का, कब से कब तक भराएगा तो 18 नवंबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक। तो मैट्रिक का हो गया बिना विलंब शुल्क का 18 नवंबर से 5 दिसंबर तक, 18 नवंबर से 5 दिसंबर तक बिना फाइन का फॉर्म भरा जाएगा। और फिर है विलंब शुल्क सहित, मतलब लेट फाइन के साथ है अगर भरना चाहेंगे तो वो 6 दिसंबर से 12 दिसंबर तक भर सकते हैं फाइन दे करके। अगर बिना फाइन का डेट खत्म हो गया है, नहीं भर सके, अगर उस समय अगर कोई छूट गए हैं, तब वो फाइन जो लगेगा वो फाइन दे करके 6 दिसंबर से 12 दिसंबर तक भर सकते हैं। 12 दिसंबर के बाद से फिर फॉर्म नहीं भरा जा सकेगा। ये हो गया मैट्रिक के लिए। तो 18 नवंबर से याद रखना है, 18 नवंबर से 5 दिसंबर तक। और इंटरमीडिएट का है बिना विलंब शुल्क का, ये है
18 नवंबर से 5 दिसंबर तक दोनों का सेम डेट है, मैट्रिक का भी और इंटर का भी। 18 नवंबर से शुरू होगा, 5 दिसंबर को दोनों का फॉर्म भरने का डेट खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर लेट फाइन से अगर भरना होगा तो 6 दिसंबर से भराएगा 12 दिसंबर तक। इसका भी दिया है 6 से 12 तक। अगर सही टाइम पे नहीं भर सके, बिना विलंब शुल्क का नहीं भर सके, तो फाइन दे करके 6 दिसंबर से 12 दिसंबर तक के बीच भी भर सकते हैं फॉर्म। और ये है ऑनलाइन या आरटीजीएस के माध्यम से शुल्क जमा करने अंतिम तिथि। ये शुल्क जमा करना है, जो फी जमा होता है वो जमा करने के लिए है ये डेट। तो ये तो स्कूल के द्वारा किया जाएगा, ये आप लोगों को नहीं करना है कुछ। बस आप लोगों को ये करना है कि अपना जो समय दिया है 18 नवंबर से 5 दिसंबर, इसको याद रखना है। ये 18 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच अपना फॉर्म भर लेना है स्कूल जा करके। और आगे क्या दिया है यहाँ पे देखते हैं। आगे दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें दिया है कि फॉर्म भरने में, ऑनलाइन जो फॉर्म भरा जाएगा उसमें किसी तरह की कोई त्रुटि ना हो, इसके लिए यहाँ पे एक फॉर्म दे दिया गया है। जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा उसी का हार्ड कॉपी दिया जाएगा आप लोगों को, और उसको भर के स्कूल में जमा करना है। वो उसमें सारा भरना है, जो भी डिटेल भरने का है वो कैसे भरा जाएगा ये भी हम अभी फॉर्म दिखा देते हैं आगे। तो उस फॉर्म को भर के स्कूल में देना है, और वो उसमें जो फॉर्म भरा जाएगा उसमें ध्यान रखना है कि जो 9th में जो रजिस्ट्रेशन हुआ होगा उस समय जो दिए होंगे वही डिटेल इसमें भरना है। जो 9th का मार्कशीट होगा उसमें जो जो डिटेल होगा, नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, में से जो कुछ भी उसमें दिए होंगे वही डिटेल सारा फिर अभी भरना है। कुछ भी चेंज नहीं करना है, अलग कुछ नहीं करना है। तो परीक्षा ऑनलाइन फॉर्म भरने के टाइम में कुछ हड़बड़ी ना हो, इसके लिए बताया गया है कि हार्ड कॉपी दिया जाएगा बच्चों को, और उस हार्ड कॉपी को खुद से भर के गार्जियन से साइन करवा करके और अपने विद्यालय में जमा करना है। उसके बाद उस कॉपी से मिलान किया जाएगा। जो जैक के पास आप लोगों का डेटा है उससे आप लोगों का भरा हुआ जो हार्ड कॉपी रहेगा उससे उसका मिलान किया जाएगा। सारा डेटा सेम टू सेम मिलना चाहिए। इसीलिए बता रहे हैं कि जो 9th का मार्कशीट में जो भी डिटेल भरे होंगे वही डिटेल अभी भरेंगे। ऐसा नहीं कि कुमार और भी प्रसाद है, कुछ भी है, टाइटल अलग है 9th में, अभी कुछ अलग भर दें तो फिर वो गलत हो जाएगा। जो नाम रजिस्ट्रेशन के टाइम में 9th में दे दिए हैं, जो 9th का मार्कशीट में आ गया है वही नाम अब रहेगा आप लोगों का, सारा डिटेल वही भरना है। तो ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको पढ़ के देख सकते हैं। आगे फिर इधर दिया है यहाँ पे फॉर्म भरने में पैसा कितना लगेगा, ये चीज यहाँ पे अभी नहीं दिया हुआ है। ऐसे मान के चलिए कि 900 से 1000 के आसपास में कुछ लगेगा, लेकिन यहाँ दिया नहीं है। अभी दिया है यहाँ पे 17 नवंबर से परिषद पोर्टल पर परीक्षा आवेदन प्रपत्र स्वीकार करने से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश एवं शुल्क विवरणी उपलब्ध होगा। मतलब 17 नवंबर को पता चलेगा कि कितना फी लगेगा, जिसका अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाए। तो अभी फी कितना लगेगा ये नहीं दिया है, ये पता चलेगा 17 नवंबर को। याद रखना है इसको, फी कितना लगेगा ये 17 नवंबर तक पता चलेगा। तो ये है डिटेल आप लोगों का, इसको फिर से एक बार बढ़िया से ध्यान से देख लीजिए। मैट्रिक का फॉर्म भरने के लिए 18 नवंबर से 5 दिसंबर का समय है। इंटरमीडिएट का भी फॉर्म भरने के लिए 18 नवंबर से 5 दिसंबर का समय है बिना फाइन का। उसके बाद 6 दिसंबर से फाइन लगेगा, और वो भी 12 दिसंबर तक ही भर सकेंगे फाइन के साथ भी। 12 दिसंबर के बाद तो फॉर्म ही नहीं भराएगा। इसलिए इस डेट को बढ़िया से याद रख लेना है और अपने निर्धारित समय के अनुसार परीक्षा का फॉर्म भर लेना है। जो इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे इंटर का एग्जाम देने वाले हैं, वो भी अपना सारा डिटेल जिस तरह से मैट्रिक का मार्कशीट, सर्टिफिकेट इस सब में है वैसा ही डिटेल, वही नाम, पता, सारा कुछ, डेट ऑफ बर्थ सब वही भरना है इंटरमीडिएट का फॉर्म भरने के टाइम में। अब ये हो गया आज का जानकारी कि कब से फॉर्म भराएगा, कब तक फॉर्म भराएगा, और शुल्क के बारे में बता दिए कितना पैसा लगेगा फॉर्म भरने में, ये पता चलेगा 17 नवंबर को। अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया है। आगे देखते हैं हम लोग कि फॉर्म कैसे भरेंगे, उसके बारे में दिया हुआ है यहाँ पे। ये है फॉर्म भरने का जो दिया हुआ है, इसी फॉर्म को भर के और जमा करना होगा स्कूल में। उसके बाद स्कूल के द्वारा ऑनलाइन किया जाएगा, लेकिन ये आप लोगों को ये भर के देना है हार्ड कॉपी
स्कूल में जमा करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन शीट फॉर एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन ईयर 2026। 2026 का सेकेंडरी एग्जाम मतलब मैट्रिक का जो एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए है ये, इंटरमीडिएट का फॉर्म नहीं है ये, मैट्रिक वालों के लिए है ये फॉर्म। ड्यूली filled in form is to be submitted to the institution by the student for online data submission। ऑनलाइन डाटा जो सबमिट किया जाएगा आप लोगों का, उसके लिए इस फॉर्म को भर के और सबमिट करना है अपना इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे पढ़ रहे हैं वहाँ पे। फॉर बोथ रेगुलर एंड प्राइवेट कैंडिडेट, जो रेगुलर कैंडिडेट हैं वो भी, जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं वो भी, दोनों के लिए यही फॉर्म है। टू बी फिल्ड यूजिंग ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली, केवल ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से भरना है, जेल पेन से नहीं भरना है, ब्लू पेन से नहीं भरना है, काला पॉइंट पेन से भरना है, जेल पेन से नहीं। यहाँ पे नाम भरना है अपना, ये कोड एंड नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहाँ पढ़ रहे हैं उस स्कूल का नाम, यहाँ पे कोड भरना है पहले, उसके बाद यहाँ पे नाम, ये नेम ऑफ स्टूडेंट, ये हो गया फादर्स नेम, ये मदर्स नेम, आगे है डेट ऑफ बर्थ, फिर है आगे दिव्यांग। ये 5 नंबर जो है इसमें दिव्यांग अगर कोई है तो वो अपना टिक करेंगे कि किस प्रकार का दिव्यांग है। ये कास्ट है, जनरल, एसटी, एससी, बीसी 1 2 जो भी है वो उसमें टिक करना है। ये आगे है कैटेगरी चॉइस, रेगुलर की प्राइवेट, अगर रेगुलर में पढ़ रहे होंगे तो रेगुलर देंगे, अगर प्राइवेट में होंगे तो प्राइवेट। ये रिलीजियन है, ये यहाँ पे भरना है, इसमें टिक कर देना है। ये है रजिस्ट्रेशन सेशन 2024-2026, 2024 में 9th में रजिस्ट्रेशन हुआ होगा आप लोगों का, 2025 में अभी 10th में है, 2026 में एग्जाम देंगे, तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन सेशन। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे भरना है, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ होगा वो यहाँ पे भर देना है, 2024 लास्ट में होगा उसमें। अपार आईडी, ये अपार आईडी स्कूल से मिल जाएगा, जिन बच्चों को पता चल गया होगा अपना अपार आईडी वो अपार आईडी यहाँ पे भर देंगे, जिनको नहीं पता चला होगा वो स्कूल से पता करके भरेंगे। जो सो यहाँ पे कुछ नहीं भर देना है, अपार आईडी स्कूल से मिल जाएगा। पैन नंबर ये भी मिल जाएगा स्कूल से ही, अपार आईडी और पैन नंबर दोनों अपना स्कूल से ले लेना है, यहाँ पे भर देना है। उसके बाद है आगे दिया हुआ स्पेस फॉर स्टूडेंट्स फोटोग्राफ, यहाँ पे फोटो चिपकाना है। फोटो जो चिपकाना है वो 3 महीना से ज्यादा पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। और यहाँ स्पेस फॉर स्टूडेंट सिग्नेचर, यहाँ पे सिग्नेचर के लिए यह स्पेस दिया गया है, इस बॉक्स से सिग्नेचर को बाहर नहीं जाने देना है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। और ये है सिग्नेचर ऑफ फादर या मदर, यहाँ पे फादर या तो मदर का सिग्नेचर करा लेना है अपना। उसके बाद आगे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे इसको ध्यान देना है अच्छे से। यहाँ पे है इन कॉलम नंबर 1 to 12 डिटेल्स टू बी फील्ड या टिक्ड should match exactly with the one appearing in और क्लास 9 मार्कशीट। बताए अभी कि जो क्लास 9 का मार्कशीट में जो भी दिख रहा है वही सारा डिटेल कॉलम नंबर 1 से 12 तक में भरना है। 1 से 12 का जो कॉलम है यहाँ पे देख लीजिए, 1 से 12 तक का कॉलम में क्या है, ये सब जो अपार आईडी, पैन नंबर, रिलीजियन, कास्ट, मदर नेम, फादर नेम, स्टूडेंट नेम, ये सब जो कुछ भी है 1 से 12 तक का जो भी भरने का है वो सारा भरना है। जो 9th का मार्कशीट में दिख रहा है वही भरना है, दूसरा कुछ नहीं भरना है यहाँ पे। ये पहला कॉलम में हो गया, पहला नंबर पे। फोटोग्राफ टू बी पेस्टेड शुड नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड, 3 महीना से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड नॉट एक्सीड द बॉक्स एरिया, जो बॉक्स दिया हुआ है उस बॉक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए, फोटो भी और सिग्नेचर भी, कोई भी चीज उस बॉक्स से बाहर में नहीं होना चाहिए। आगे दिया है चेंज ऑफ एनी डिटेल्स इज नॉट अलाउड, किसी भी डिटेल को चेंज करने का अलाउ नहीं है। बताए इनकी नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो और भी कुछ अगर चेंज करना है तो वो अलाउ नहीं है। फॉर मॉडिफिकेशन इन डिटेल्स प्लीज कॉन्टेक्ट द काउंसिल, अगर कुछ चेंज करना है तो काउंसिल से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। गेट प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर चेकलिस्ट फ्रॉम स्कूल एंड लुक एट और डिटेल्स वेरी केयरफुली, प्रिंटेड कॉपी चेकलिस्ट का मिल जाएगा स्कूल से। फॉर्म जब भरा जाएगा उस टाइम में चेकलिस्ट का प्रिंट किया हुआ कॉपी स्कूल से दिया जाता है बच्चों को, उसमें साइन भी करना रहता है खुद से और गार्जियन का भी साइन करवाना रहता है।
तो वो जो चेकलिस्ट मिलेगा उसको बढ़िया से देख लेना है, केयरफुली उसको देखना है कि किसी तरह का कोई गलती तो नहीं है मेरा। 9th में जो भी हम डिटेल दिए थे वो सारा मैच कर रहा है इस चेकलिस्ट से या नहीं कर रहा है। अगर किसी भी तरह का कुछ दिक्कत उसमें हो, चेकलिस्ट में कुछ 9th में और चेकलिस्ट में कुछ अंतर अगर हो रहा हो तो इन्फॉर्म HM इमीडिएटली इफ देयर इज एनी मिस्टेक। किसी भी तरह का अगर कुछ मिस्टेक है उसमें तो तुरंत अपने स्कूल के HM को इन्फॉर्म करें। नो करेक्शन विल बी अलाउड वंस एग्जाम फॉर्म इज सबमिटेड ऑनलाइन। एक बार जब ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा तो उसके बाद उसमें कोई करेक्शन, किसी भी तरह का सुधार नहीं किया जा सकेगा। द रजिस्ट्रेशन नंबर कैन ऑल्सो बी फिल्ड बाय द स्कूल या कॉलेज इटसेल्फ फ्रॉम द चेकलिस्ट अवेलेबल ऑन द पोर्टल। वो जो चेकलिस्ट मिलेगा उसमें उससे रजिस्ट्रेशन नंबर को खुद से भरना है स्कूल को, ये बताया गया है। तो ये फॉर्म दिया हुआ है आप लोगों को भरने के लिए, यही फॉर्म भर के और स्कूल में जमा कर देना है। और कोई भी जो इसमें डिटेल जो भरना है वो कुछ भी 9th क्लास से अलग नहीं भरना है। ऐसा नहीं कि उस समय कुछ नाम अलग हो गया था, टाइटल कुछ अलग हो गया, फिर अभी चेंज कर दें तो फिर वो गलत हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ भी, नाम भी, सारा कुछ कैटेगरी जो भी है सारा जो दिए हैं 9th क्लास में वही इसमें भरना है। तो इस तरह से देख लिए सारा हम लोग कि कैसे फॉर्म भरा जाएगा, कैसे फॉर्म भरना है, डेट कब से कब तक है, और बिना फाइन का, और फाइन के साथ कब तक भर सकते हैं। अगर किसी कारणवश कोई बिना फाइन का जो डेट है उस डेट में अगर नहीं भर सकें तो फाइन के साथ कब तक भर सकेंगे ये भी देख लिए हम लोग। अब ये एक चीज इसमें बचा हुआ रह गया कि कितना पैसा लगेगा फॉर्म भरने में, ये अभी पता नहीं चला है। ये 17 नवंबर तक पता चलेगा, 17 नवंबर को इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो अभी तक का सारा जानकारी मुझे लगता है सब समझ में आ गया होगा। और भी किसी भी तरह का जो डिटेल रहेगा फॉर्म जैसे ही भराने शुरू हो जाएगा, फिर या तो जब प्रोग्राम दे दिया जाएगा, सारा कुछ इस चैनल पे तुरंत अपलोड करेंगे हम। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दें। थैंक यू।